सिन्हा साहब, आप तो बरसों से हमारे साथ काम कर रहे हैं और आपने ये एग्रीमेंट बनाया है। हम तो एग्रीमेंट पे बिलीव ही नहीं करते काबरा साहब। हमारे लिए तो आपकी ज़बानी एग्रीमेंट है, लेकिन क्या अब हमारी जबान पर यकीन नहीं रहा क्या? वैसी बात नहीं है काबरा साहब। मिस्टर सुरेश ने जो ड्राफ्ट बना के दिया था उसी हिसाब से हमने डॉक्यूमेंट बनाया और इन सारों ने वही किया। सिन्हा साहब ठीक कह रहे हैं। ये आपका ही बना हुआ ड्राफ्ट है, इसके हिसाब से एग्रीमेंट बना है। मेरा बनाया हुआ? लेकिन सुरेश से तो ऐसी बात नहीं हुई थी। खैर, अगर सुरेश ने गलती की है तो आप मुझे फोन तो कर सकते थे ना। गलती? आपको क्या बताया काबरा साहब, मिस्टर सुरेश तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि सारे पावर्स आपने उन्हें दे रखे। आपसे मिले तक नहीं देते। कहते हैं कि काबरा साहब को मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है। नॉनसेंस, मैंने उसे कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी है। लेकिन ये तो अब पता चल रहा ना साहब। टीना, फोन मिलाओ सुरेश से। हेलो मिस्टर सुरेश, मिस्टर काबरा आपसे बात करना चाहते हैं। क्या? ओके जी जी ठीक है। सर, मिस्टर सुरेश कह रहे हैं कि वो बिजी है, 2-3 दिन के लिए अपने पर्सनल काम से बाहर जा रहे हैं। जैसे ही वापस आएंगे आपको फोन करेंगे। ठीक है, आप लोग पेपर छोड़ देंगे, ठीक है? मैं देख लूंगा और सुरेश से बात करके मैं करेंगे। बिना इन्हें गेट तक। यस प्लीज कम सर, आइए। सुरेश का बच्चा कहाँ झक मार रहा है? वो झक नहीं मार रहा है, वो तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। अरे टंडन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे काबरा, तुम इतने गिर गए हो यार। अपने ही कंपनी में अपने लिए अपनी ही पार्टियों से कमीशन ले रहे हो, वो भी 2%। ऐसी बातें किसने कही तुम्हें? अरे कहीं नहीं, वो तुम्हारा डिप्टी गवर्नर मांग रहा है। भाई अब तुम्हारी इजाजत के बिना वो तुम्हारे लिए भीख तो नहीं मांग सकता ना। अरे काबरा, अगर इतनी जरूरत थी तो मुझे कह देते यार, मैं कुछ चैरिटी वैरिटी कर देता तुम्हारे लिए। टंडन, काबरा के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुझसे चैरिटी मांगनी पड़े, समझे? अब भैया ये चिंदी चोरियों के चक्कर में फंसोगे तो ये दिन भी आ जाएंगे। टंडन, ये सुरेश जो कुछ कर रहा है ना, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अपनी मर्जी से कर रहा है। काबरा जरा ये बता कि वो तेरा बॉस है कि तू उसका बॉस है? अरे गलती करने पर तो तू अपने ड्राइवर को भी निकाल देता था, और ये 2% का मैनेजर इसको नहीं निकाल सकता। अगर तेरे पास आदमियों की कमी है तो मुझे बता, मैं भिजवा देता हूँ यार। बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी करना है ना मैं खुद करूंगा। अब तू जा यहाँ से। तेरी कहानी मुझे समझ में आ गई है, सुरेश की कहानी समझ में आ गई है, समझे? तेरी कहानी तो मैं बरसों से जानता हूँ। अब एक बात और बताऊं काबरा, तेरी असली कहानी अब मुझे समझ में आ गई। कैसी कहानी? भाई वो क्या है कि राय साहब भी फैक्ट्रियां चलाया करते, लेकिन प्रिंसिपल के साथ। अब तेरी फैक्ट्रियों की तरह उनकी फैक्ट्रियों में कभी गड़बड़ नहीं हुआ करती। अरे ठीक है यार, तो चला जाना उनके पास। यहाँ क्यों आया है मेरे घर पर? है जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, हम दोनों साथ में। मेरी बात मान तू। अरे बस तेरी बात मान मान के तो मैं बहुत कुछ हो चुका हूँ। अबे यहाँ तक कि अपना बेटा तक हो चुका हूँ। अब सुन ले, अब मैं तेरी कंपनियों के साथ कोई सौदा नहीं करने वाला, समझा? अरे हाँ, ये बात तुम्हें कहना होगी को बाहर आए। सर, लगता है मिस्टर टंडन बहुत गुस्से में गए। अरे वो तो रेगुलर विजिटर है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता तो मुझे है उस सुरेश टिबड़े वाले की। बेचारा सुरेश सहाय खानदान की बर्बादी से भी खुश नहीं था।
मामा बैठो आरती। राय साहब के सपनों का महल जब वो ये सहाय पैलेस बनवा रहे थे, यहीं मजदूरों के साथ ही खटिया डाल के सो जाते थे, खाना भी उन्हीं के साथ खाते थे। कहा करते थे मेरे सपनों का महल है, अपने सामने बनवाऊंगा। पता नहीं कहां कहां से चीजें लाए, राजस्थान से मार्बल, साउथ से लकड़ियां, गुजरात से पेंटिंग्स, सब अपने सामने खड़े होकर लगवाई। मम्मी आप अपनी तबीयत। मैं बिल्कुल ठीक हूं आरती, शरीर से एकदम ठीक हूं, लेकिन मन का क्या करूं। कितना अच्छा भाषण दिया ना तुम सबको। हालात के हिसाब से चलना चाहिए, अपना जीवन दोबारा शुरू करो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है बेटा। कौन ऐसी मां होगी जो अपने बच्चों को रेशम के बिस्तर से उठकर चटाई पर सोते देखे और खुश रहे। हमने कितनी आसानी से अमित को दोष दे दिया। बिजनेस में अमित का कसूर हो सकता है, लेकिन घर पे जो हुआ उसकी जिम्मेदार तो हम औरतें ही हैं ना। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ आरती। राय साहब कहा करते थे वक्त पड़े तो अपना सब कुछ छोड़ देना, लेकिन ये सपनों का महल मत छोड़ना, क्योंकि घर का सपना बार बार नहीं देखा जाता आरती। हमने इस सपने पर से अपना हक छोड़ दिया आरती। कोई भी कारण रहा हो, लेकिन दोषी तो हम सभी हैं ना। मम्मी आप खुद इतनी समझदार हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। लेकिन आपकी तबीयत को देखकर मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। कैसा वादा? मम्मी आप सिर्फ अपने तबीयत के बारे में सोचेंगी, आप घर के बाहर नहीं निकलेंगी, ना घर के बारे में सोचेंगी। मम्मी आपको जल्द ठीक होना है ना। आप हमारे परिवार की धुरी हैं मम्मी। अगर आप कमजोर हो गई तो हम सब मजबूत कैसे होंगे मम्मी? बोलिए, आप वादा करेंगी ना? ठीक है, मैं वादा करती हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन आरती, एक वादा तुम्हें भी मुझसे करना होगा। वादा? आप ऑर्डर तो कीजिए मम्मी। नहीं आरती, ऑर्डर नहीं, वादा। क्योंकि शायद ये वादा निभाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो। मम्मी ऐसी क्या बात है? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं आरती, तुम पर तो भरोसा है, पर मुझे अब किस्मत पर भरोसा नहीं रहा। ये दुनिया बहुत खराब है। यहाँ बिजनेस बिजनेस की तरह नहीं होता, एक शुद्ध की तरह होता है आरती। ना जाने कब कहाँ किसकी बलि चढ़ जाए। मम्मी आप क्या कह रही हैं? हाँ आरती, देखो चंदन मित्रा की बलि तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अगर
मेरे बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी आरती। मम्मी, मैं जानती हूँ आरती, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम रातों को सोती नहीं हो, करवटें बदलती रहती हो। तुम्हारे मन में काबरा के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है। आरती, तुम अपनी तरफ से इस युद्ध को रोक दो। नहीं चाहिए हमें जमीन जायदाद नाम, हम तो रोटी खाकर जी लेंगे, लेकिन किसी से बदला नहीं लेना हमें, क्योंकि किसी से बदला लेने का मतलब है अपने आप से बदला लेना। आरती देखो आरती, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कोई भी काम बदले की भावना से नहीं करोगी। मम्मी, मैं मम्मी नहीं, हाँ कहो आरती, मुझे तुम्हारे मुंह से हाँ सुननी है। अगर तुम मुझे वाकई अपनी सास नहीं अपनी मां मानती हो तो मुझसे वादा करो, वादा करो आरती। जो मैं कह रही हूं वही करोगी ना? हाँ मम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ। सहाय पैलेस? मामा, आप वहाँ अकेली गई? लेकिन क्यों मामा? आरती, मधु, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। मम्मी तो कई सालों से उस घर में रह रही है, याद तो आएगी ना। भाभी, हम लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम सहाय पैलेस वापस लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आरती, संदीप ठीक कह रहा है, वो हमारा घर था, हमसे उसे बेईमानी से छीना गया है, हम उसे किसी भी हाल में वापस लाएंगे। आरती भाभी, आप सोच क्या रही हैं? एक आप ही जो ये काम कर सकती हैं। हाँ, मैं कर सकती हूँ माँ, लेकिन मैं नहीं करूंगी। क्यों आरती, क्यों? क्योंकि मम्मी खुद नहीं चाहती कि हम बदले की भावना से कोई भी काम करें। वो तो ये चाहती है कि हम मिलकर सुख शांति से रहें, चाहे हम जहां भी रहें। उन्होंने मुझसे वचन दिया है कि मैं काबरा के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं। आरती, जल्दी करो भाभी, यहाँ पूरा नाश्ता खत्म हो गया और आपकी चाय अब तक नहीं आई। बस 2 मिनट। देर हो रही, जल्दी करो। अब तुम इतनी जल्दी भी क्या कर रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मुझे भी इंटरव्यू देने जाना है। पता है मुझे, जाना है तुम्हें मेरे साथ, लेकिन मौत और जॉब कभी किसी का इंतजार नहीं करते, इसलिए जरा जल्दी कर लो मेरी बहन। चाय। थैंक यू भाभी, थैंक यू। क्या बात है, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? मैं और मधु नौकरी तलाश करने जा रहे हैं। माँ, मैं भी चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि क्या कुछ हो सकता है। अब तुम्हें क्या जल्दी है? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। 1 महीने का तो तुम्हारे पैर के मालिश का कोर्स है। हाँ भैया, थोड़े दिनों की बात और है, आराम कर लीजिए आप। उसके बाद तो आपको और भाभी को काम करना ही है। क्यों भाभी? मैं अपने बारे में तो नहीं कह सकती संदीप, लेकिन तब तक तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आरती, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। हाँ, मुझे भी। अरे, आशीर्वाद बराबर वालों से नहीं लिया जाता, बड़ों से लिया जाता है। मम्मी का आशीर्वाद। मम्मी, आशीर्वाद दीजिए। भैया आप भी दीजिए। मुझे भी। और भैया, लौटते वक्त मैं आपकी रिपोर्ट लेते आऊंगा, ठीक है? बाय भाभी। बाय बाय मम्मी। बाय बाय। बाय। हेलो, राबरा बोल रहा हूँ। काम बोलना यार। अरे नाम में क्या रखा है? तुम कौन हो? जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अरे हम कोई भी हो, आप अपना काम बताइए। और हाँ, यहाँ सब बड़े लोगों के ही फोन आते हैं।
ज्यादा रौब देने की जरूरत नहीं है। बदतमीज। सुरेश कहाँ है? सुरेश साहब ऑफिस में नहीं है। कहाँ है? अरे गए होंगे कहीं भी। मालिक हैं, मालिकों को कौन पूछ सकता है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। सुरेश आए तो कहना कि मुझसे बात कर ले। कहना कि काबरा का फोन था। हाँ हाँ कह देंगे कह देंगे। और सुरेश साहब का मूड हुआ तो बात भी करवा देंगे। मूड नहीं, नौकरी है उसकी है। कहना कि मुझसे बात कर ले, अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट। अरे कमाल है, आप बेकार में गर्म हो रहे हो हैं? अरे आप मिस्टर काबरा ही तो है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। इडियट। क्या हुआ सर? ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। यस सर।